मैं हृदय शंकर न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे सबसे पहले निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव में रांची में मेयर पद पर रोशनी खलखो को बड़ी जीत मिली है। रोशनी खलखो शुरू से बढ़त बनाई हुई थी और बढ़त बनाने के बाद रोशनी खलखो को जीत भी मिल गई। दूसरे स्थान पर रमा खलखो रही और रोशनी खलखो ही वो शख्स थी जिन्होंने बार बार अदालत की चौखट पर गुहार लगाई थी कि निकाय चुनाव कराया जाए और वर्षों की मेहनत के बाद उन्हें इनका परिणाम मिला है। रात 12 बजे रोशनी खलखो को जीत की घोषणा हुई और अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी रमा खलखो को हराकर पहली बार रांची की मेयर बनने का उन्होंने फख्र हासिल किया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री भी उनके साथ मौजूद थे, संजय सेठ मौजूद थे, यहां के विधायक सीपी सिंह मौजूद थे और जब उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो अपने पिता के गले लगकर रोने लगी थी जब परिणाम सामने आए, लेकिन उन्हें ढाढ़स बंधाया गया। नवीन जायसवाल, संजय सेठ, सीपी सिंह सभी लोग उस वक्त वहां मौजूद थे और उन्होंने बताया कि यह जश्न का मौका है, खुशी का मौका है। हमारे साथ मदन जुड़े हुए हैं। मदन, रोशनी खलखो एक बड़े अंतर से जीत गई और पूरा शहर अब उन्हें जीत की बधाई दे रहा है। देर रात पटाखे भी खूब फूटे हैं, लेकिन ये जो परिणाम है ये बता रहे हैं कि ये सफर इतना आसान भी नहीं रहा। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी की प्रतिष्ठा तो बची है, इससे आप दो राय नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो परिणाम आए हैं वो बीजेपी के लिए जरूर एक बार सोचने का विषय है। बीजेपी ने 3 क्षेत्रों में जो है अपना दबदबा कायम रखा है, परिणाम उनके पक्ष में आया है। 2 जगहों पर जेएमएम ने बाजी मारी है और अन्य जगहों पर कहें तो निर्दलीय के तौर पर जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपनी जीत हासिल की है। तो एक तरह से कहे, राजधानी रांची में रोशनी खलखो ने अपना परचम लहराया, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाया, लेकिन इस जीत के पीछे अगर आप देखें तो वोट के आंकड़ों को अगर देखें तो वो आंकड़े जो हैं कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशान करने वाली है। बीजेपी को एक तरह से मंथन करने के लिए है कि अगर जेएमएम के उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं होते तो जो 19,000 वोट उन्होंने पाया है और 14,000 वोट से रोशनी खलखो ने जीत हासिल की है, एक कड़ा मुकाबला हुआ है, कड़ा टक्कर दिया है। और यही बात हम पहले से कह रहे थे कि अगर रमा खलखो और रोशनी खलखो सीधे आमने सामने हो तो जरूर मुकाबला जो है कांटे की टक्कर की होगी। लेकिन जैसे ही जेएमएम ने यहाँ उम्मीदवार दिया था, हमने पहले कहा था कि ये चुनाव जो है त्रिकोणीय हुआ और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूर मिलेगा। देखिए, जेएमएम ने जिस सोच के साथ इस चुनाव में अपनी ताकत लगाई और अपने उम्मीदवार मैदान में उतारा, उसका परिणाम कहीं ना कहीं सामने आया। राजधानी रांची में भी 20,000 के करीब वोट हासिल कर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। साथ ही गिरिडीह और देवघर में अपने अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने उम्मीदवार को जिताया। तो ये एक शुरुआत है। जेएमएम जिस तरह से लगातार दूसरी बार राज्य में सत्ता में वापस हुई, मजबूत स्थिति में वापस हुई, ऐसे में अब शहर में जो बीजेपी की डंका बजती है, बीजेपी का पकड़ का जो एक तरह से बात कहा जाता है, उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी की कोशिश अब शुरू हो गई है और कामयाबी जेएमएम को जरूर मिली है। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी की मुसीबतें और बढ़ने वाली है झारखंड में, क्योंकि शहर में भी पकड़ जो है वो कमजोर होता नजर आ रहा है। बिल्कुल मदन, देखिए 11 प्रत्याशी थे, 9 की जमानत ही जब्त हो गई और देखिए रोशनी खलखो की जो जीत है ये बीजेपी से बड़ी रोशनी खलखो के लिए जीत कही जा सकती है, क्योंकि देखिए पार्षद के तौर पर भी रोशनी खलखो ने बेहतर काम किया था, लोगों से कनेक्ट करने में वो कामयाब रही थी और उसके बाद से निकाय चुनाव के लिए वो लगातार संघर्ष कर रही थी, अदालत की चौखट तक भी इस मामले को लेकर वो गई थी। तो इसे कहा जा सकता है कि ये बीजेपी की नहीं रोशनी खलखो की जीत है। और देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं, बीजेपी के लिए ये खतरे का संकेत है, लेकिन चूंकि यहां रोशनी खलखो का कद बड़ा हो गया था और ये भी एक पॉजिटिव बात रही है मदन, लगता है। देखिए, ये बात जरूर है, जिस वार्ड में हमने एक तरह से कवरेज के लिए पहुंचा, वहां जो लोग थे वो यही कहते थे कि रोशनी को आशीर्वाद इसलिए देंगे क्योंकि रोशनी की वजह से ही ये चुनाव हो रहा है। सरकार जिस तरह से चुनाव में थोड़ी देरी की, ऐसे में रोशनी ने एक अभियान छेड़ा, न्यायालय तक इस मामले को ले गई और फिर परिणाम निकल कर आया कि चुनाव राज्य में हुए। तो ऐसे में रोशनी को एक आशीर्वाद लोगों ने चुनाव कराने के लिए भी दिया कि इनके ही माध्यम से, इनकी ही संघर्ष से, इनकी ही लड़ाई से चुनाव अगर राज्य में हो रहे हैं तो क्यों ना एक आशीर्वाद इन्हें दिया जाए। और साथ ही बीजेपी के लिए, या फिर एक तस्वीरें बहुत वायरल होती थी, स्कूटी वाली दीदी, जब कोरोना काल चल रहे थे तब रोशनी अपनी स्कूटी पर उन लोगों की सहायता के लिए तैयार रहती थी जब कहीं से उनको एक कॉल आ जाता कि दीदी मुझे मदद चाहिए,
मेरे पास कोई सहारा नहीं है। तो रोशनी खलको अपनी जान की परवाह किए बगैर उनके घर तक पहुंचकर हर वो ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाती थी जो उनके लिए ज़रूरत होता था। जब लोग अपनी जान की हिफाजत करते थे तब रोशनी अपनी जान की परवाह किए बिना उनके घर तक पहुंचती थी। तो एक हिम्मत और हौसला जो रोशनी ने जनसेवा के तौर पर दिखाया, उसी का परिणाम आज मिला कि राजधानी रांची में बीजेपी की प्रतिष्ठा भी बची और रोशनी मेयर भी बनी। चलिए मदन, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें इंतजार रहेगा कि जीत के बाद रोशनी खलको जनता को क्या कुछ आश्वासन देती हैं और क्या कुछ कहती हैं। ये उनके लिए जश्न का मौका है। बीजेपी के साथ साथ बड़ा जश्न रोशनी खलको के लिए और उनके समर्थकों के लिए ये है।